हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डायमिंग प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 104 करने जा रहे हैं। ठीक है, नीट को नंबर 3366 मीडियम मार्क्ड है, बट आप इसको काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा समझने की देरी है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है। मतलब इट इज़ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो इंटरव्यू के लिए बड़ा आइडियल क्वेश्चन होता है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा क्यों इंटरव्यू के लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, यू कैन गो एंड विजिट दिस चैनल ऑल्सो, वीकेंड विथ माइक। मोटिवेशन देखते हैं। इवन इफ़ यू फेल, इवन इफ़ यू मेड मिस्टेक्स, डोंट स्टॉप, है ना। कीप ट्राइंग, यू विल विन वन डे फॉर श्योर, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ। आपको बस करना क्या है, डोंट स्टॉप, कीप ट्राइंग। चलो देखते हैं। मिनिमम अरे सम, यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड 3 इंटीजर्स के, OP1 एंड OP2। ठीक है, ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2, और एक के नाम का इंटीजर दे रखा है। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन नम्स। ठीक है, नम्स में आप ये दोनों ऑपरेशन कर सकते हो। ऑपरेशन 1 क्या है, चूज एन इंडेक्स आई एंड डिवाइड नम्स आई बाई 2, राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट होल नंबर। राउंडिंग अप है, ध्यान देना। मतलब अगर 19 है तो 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो राउंड अप करना, सील वैल्यू लेनी है, मतलब इसका आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो और दूसरा क्या, यू कैन परफॉर्म दिस, देखो ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन एट मोस्ट OP1 टाइम्स। चलो ये तो समझ में आ गया। एंड नॉट मोर देन वंस पर इंडेक्स, पर हर एक इंडेक्स पर एक बार ही एक ऑपरेशन लगा सकते हो। एक इंडेक्स पर एक ऑपरेशन एक बार लगा सकते हो। फिर इसी इंडेक्स पर आप ये वाला ऑपरेशन लगा सकते हो, बट एक बार से ज़्यादा बार नहीं, है ना। एंड नॉट मोर देन वंस पर इंडेक्स। ऑपरेशन 2 क्या कहता है, चूज एन इंडेक्स आई एंड सब्ट्रैक्ट के फ्रॉम नम्स आई, बट ओनली इफ नम्स आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। यहाँ पर ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है, यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन एट मोस्ट OP2 टाइम्स। जितनी OP2 की वैल्यू उतनी ही बार कर सकते हो, और हर एक इंडेक्स में एक ही बार वो ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, ये वाला जो आपको ध्यान देना चाहिए। हर एक इंडेक्स पर एक बार ही एक ऑपरेशन टाइप लगा सकते हो, है ना। नोट, बोथ ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड टू द सेम इंडेक्स बट एट मोस्ट वंस ईच, है ना। इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दोनों ऑपरेशन एक इंडेक्स पे लगा सकते हो, जैसे इस इंडेक्स पे आपने OP1 लगाया और OP2 दोनों लगा दिया, लेकिन एक एक बार ही लगा सकते हो, उससे ज़्यादा बार नहीं। रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन नम्स आफ्टर परफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे नम्स में देखो 2 8 3 19 3 है, के इज इक्वल टू 3, ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 का काउंट दे रखा है आपको। ठीक है, तो आपने किस इंडेक्स को चुना, मान के चलते हैं आपने 19 को चुना। ठीक है, और इसमें आपने ऑपरेशन 1 लगा दिया, मतलब 19/2 का सीलिंग कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 19 10 बन गया है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन 1 अब आपके पास बचा ही नहीं, ये तो 0 हो गया। अब ऑपरेशन 2 लगाना है। ठीक है, ऑपरेशन 2 लगाओगे तो आप एक काम कर सकते हो, इस 8 में, 8 देखो के से बड़ा है, तो 8 में आप ये ऑपरेशन 2 लगा सकते हैं। 8 में 3 माइनस कर दो, 5 आ गया। ठीक है, ओवरऑल सम देखते हैं, 2 + 5 + 3 + 10 + 3, 5 2 7 10 10 13 10 23 आ गया, है ना। तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब आपके मन में ये भी आ सकता था कि भैया इस 8 पर क्यों लगाया, ये जो 10 है इसी पर के लगा देते, तो देख लेते हैं उसका भी आंसर। 10 में ऑपरेशन 2 भी लगा देते हैं। ऑपरेशन 1 तो लगा दिया एक बार, इसमें ऑपरेशन 2 लगा देते हैं। 10 - 3 7 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया, 8 2 10 3 13 7 20 3 23, तभी भी 23 ही आंसर है। ठीक है, कोई किसी से भी आंसर आ जाए, मिनिमम आंसर चाहिए मुझे। तो ये मिनिमम वैल्यू, इससे मिनिमम वैल्यू आप नहीं ला सकते। इस एग्जाम्पल को देखो, ये एग्जाम्पल अच्छा है, एंड इसी एग्जाम्पल से मुझे कुछ चीज़ें पता चली थी। अगर आप ध्यान दो, ऑपरेशन 1 आपके पास 2 बार है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आपने इस 4 को पकड़ा और इसमें ऑपरेशन 1 लगा दिया, तो एक ऑपरेशन यूज़ हो गया, तो 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 बन चुका है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपने क्या किया, इस 3 को पकड़ा, इसमें आपने ऑपरेशन 2 लगा दिया। ठीक है, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो ये बन गया 0। ठीक है, तो ऑपरेशन 2 भी ख़त्म हो गया। अब ऑपरेशन 1 बचा है, बट ऑपरेशन 1 आपने इस इंडेक्स पर ऑलरेडी लगा दिया था, तो इस पर तो नहीं लगा सकते, इस पर लगा सकते हैं ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 2। ठीक है, तो ऑपरेशन 1 लगाओगे तो 2/2 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो 1 + 2 + 0, आंसर कितना आया, 3 आया। यहाँ तक क्लियर है। ओके, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। और देखो ध्यान देना, बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बिगिनर अगर इस प्रॉब्लम को देखता है पहली बार इंटरव्यू में, तो उसके मन में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो देखेंगे,
और क्यों ये प्रॉब्लम इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है वो भी मैं हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक बिगिनर इस प्रॉब्लम को देखता है तो उसको चाहिए क्या कि ओवरऑल एलिमेंट्स का सम मिनिमम होना चाहिए, राइट। ओवरऑल एलिमेंट का सम मिनिमम होना चाहिए। तो वो ऑब्वियस है, लालच में वो यही चाहेगा ना कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको छोटा कर दो। तो वो कोशिश करेगा कि सबसे बड़े वाले वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले तो कर लो। 19, 8, 3, 3, 2 जो सबसे बड़ा बड़ा वैल्यू है ना उसको पहले टारगेट करेंगे। मुझे उनको छोटा करना है ताकि मुझे मिनिमम सम मिले, ठीक है। तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट मार दिया इसको, ठीक है। ओके, तो मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रीडीली खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें आपने क्या किया, अब एक बात बताओ, OP1 है और OP2 है ना। तो आपने क्या किया, OP1 ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि आप एक नंबर को पूरा हाफ से डिवाइड कर दे रहे हो, है ना। तो पहले क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ेंगे, ऑपरेशन 1 लगा देते हैं इसमें। तो 19/2 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। सील वैल्यू लगा के 19/2 का सीलिंग वैल्यू जो होगा वो 10 होगा, ठीक है। ऑपरेशन 1 अब 0 हो चुका है। अब ऑपरेशन 2 मिला आपको। ऑपरेशन 2 जो है, आप इस के की वैल्यू 3 है ना, तो आप इस पर लगा दो। 10 - 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 × 15, 15, 3 3 6 2 8, 23 हो गया। ओवरऑल आंसर 23 आपका आंसर आ गया, है ना। ओके, तो ऑपरेशन तो इस बड़े वाले नंबर को आपने देखो कितना छोटा बना दिया, 7 बना दिया, है ना। अगर यह तो ऑपरेशन 2 भी 0 हो गया। अगर और ऑपरेशन होता तो अब इस इंडेक्स पर आप कुछ नहीं कर सकते, इंडेक्स नंबर 0 पर। क्यों, क्योंकि आपने इस पर ऑपरेशन 1 भी लगा दिया और ऑपरेशन 2 भी लगा दिया। अब आप जाओगे नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर, इस पर आप पहले ऑपरेशन 2 लगाओगे, फिर ऑपरेशन 1 लगाने की कोशिश करोगे, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ग्रीडीली आप सबसे बड़े वाले नंबर्स को छोटा करते चले जा रहे हो ताकि आपको मिनिमम सम मिले, ठीक है। बट या क्या ये ग्रीडी अप्रोच हमेशा काम करेगा, देख लेते हैं। जैसे ये वाले एग्जाम्पल को देखो, आपने इसको सॉर्ट कर दिया ग्रीडीली, सबसे बड़े वाले नंबर को सबसे छोटा बनाना है मुझे, 432, ठीक है। k = 3 है, ओके। सबसे पहले ऑपरेशन 1 मुझे दिखा कि अच्छा इसकी वैल्यू 2 है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे लगा दिया ऑपरेशन 1। तो ये क्या बन जाएगा, 4 जो है 2 बन जाएगा, 3 2, ठीक है। तो मैंने ऑपरेशन 1 लगाया इंडेक्स नंबर 0 पर, तो ऑपरेशन 1 की वैल्यू अब 1 रह गई है, एक ऑपरेशन लगा दिया है मैंने, ओके। अब ऑपरेशन 2 में लगा सकता हूँ क्या, इसी इंडेक्स पर, इंडेक्स नंबर 0 पर नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि देखो 2 की जो वैल्यू है वो 3 से छोटा है, k से छोटा है। कोई बात नहीं, नहीं लगा सकते तो छोड़ देते हैं। अब मैं इंडेक्स नंबर 2 पर आ जाता हूँ, इंडेक्स नंबर 1 पर आ जाता हूँ, ठीक है। इस पर मैं ऑपरेशन 1 की वैल्यू है मेरे पास ना, 1 बची है तो लगा सकता हूँ, तो लगा देते हैं इसमें। 3/2 कितना होगा, इसका सीलिंग कितना होगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इस पर लगा दिया, तो ऑपरेशन 1 लगाया मैंने किस पे, इंडेक्स नंबर 1 पर, तो ये 2 बन गया, ठीक है, ओके। तो अब ऑपरेशन 1 लगाया था ना, तो ऑपरेशन 1 का काउंट 0 हो चुका है, ठीक है। अब ऑपरेशन 2 पर आते हैं, ठीक है। अब इस इंडेक्स पर आते हैं, है ना, क्योंकि देखो इस इंडेक्स पर आप ऑपरेशन 2 नहीं लगा सकते क्योंकि ये <3 k है। तो यहाँ पर आ जाओगे, इस पर आप ऑपरेशन 1 लगा सकते हो, ऑपरेशन 1 तो अब है ही नहीं। ऑपरेशन 2 लगा सकते हो, ऑपरेशन 2 भी नहीं लगा सकते क्योंकि ऑपरेशन 2 के लिए ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू k से इक्वल या बड़ी होनी चाहिए, बट कि ये है नहीं। तो देखो ऑपरेशन 2 मेरा बचा रह गया एक, बड़े अफसोस की बात है, ठीक है। और आपका आंसर देखो 6 है, 2 + 2 + 2 6, ठीक है। तो क्या ये बेस्ट आंसर है, नहीं, ये बेस्ट आंसर नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ कि इसका बेस्ट आंसर क्या होगा। देखो अब क्या करते हैं, अप्लाई ऑपरेशन 1 टू नम्स 0। जैसे ये जो है ना 2, इस पे आप अगर ऑपरेशन 1 लगा देते तो देखो ये क्या हो जाता। ये दूसरा पाथ, मैं दूसरा आंसर बता रहा हूँ कि आपने अगर इस 2 पे ऑपरेशन 1 लगा दिया होता, ठीक है, तो क्या होता, 2/2 कितना हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है। अब आपने एक ऑपरेशन यूज़ कर लिया 1 का, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद नम्स 1 में ऑपरेशन 1 लगा दो, ये जो नम्स 1 है ना, मतलब 4 पे, इस पे ऑपरेशन 1 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन 2 लगा दो नम्स 2 पर, मतलब इस पे ऑपरेशन 2 लगा दो, क्योंकि देखो ऑपरेशन 2 लग जाएगा इसमें ना। ऑपरेशन 1 तो मेरा 0 हो गया, चलो ठीक है। ऑपरेशन 2 लग जाएगा इस पे, इस इंडेक्स पर, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है > k है। तो 3 - 3 0 हो गया, है ना। ऑपरेशन 2 भी अब 0 हो चुका है। अब किसी में कोई ऑपरेशन नहीं लग सकता, ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2 दोनों की वैल्यू 0 हो चुकी है। इसका सम निकालो, 1 + 2 + 0 3, जो कि बेटर है मेरे प्रीवियस आंसर से। तो ये जो ग्रेडी वाला पाथ आपने फॉलो किया था ना,
ये ग्रीडी वाला पाथ, कि सबसे बड़े वाले नंबर को सबसे छोटा करने की कोशिश करेंगे, है ना, उससे आप फंस गए, है ना। क्योंकि देखो एक समय ऐसा आया कि आप ऑपरेशन 2 को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है के से बड़ी है, छोटी है ना। तो ग्रीडीली फेल कर जाएगा, यहाँ पर ग्रीडी अप्रोच फेल कर जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, ग्रीडी फेल्स। और ऐसे ही प्रॉब्लम इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे जिसमें आप कंफ्यूज हो, जिसमें आपको लगे कि ग्रीडी चल जाएगा बट ग्रीडी फेल होगा, है ना। और इंटरव्यूअर्स का स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज होते हैं उनके लिए ऐसा प्रॉब्लम फेवरेट होता है। दे वांट टू टेस्ट कि आप कितना सोच पाते हो, दे वांट टू टेस्ट कि आप ऐसे कॉर्नर केसेस ढूंढ पाते हो कि नहीं। ये तो एग्जाम्पल में हमने देख लिया, बट कॉर्नर केसेस आप ट्राई करोगे तो आप भी निकाल लोगे कॉर्नर केसेस, कि ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर आपका ग्रीडी फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और नहीं भी अगर आप ढूंढ पाते हो ऐसा टेस्ट केस, तो इंटरव्यूअर आपको खुद पॉइंट आउट कर देगा कि ट्राई विद दिस एग्जाम्पल एंड सी इफ़ योर ग्रीडी अप्रोच इज पासिंग और नॉट। नहीं पास होगा तो फिर आपको रियलाइज़ होगा अच्छा ग्रीडी इज़ नॉट द बेस्ट अप्रोच फॉर इट। ठीक है, तो इसीलिए ये इंटरव्यूअर के लिए बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, इंटरव्यू के लिए ये वाला प्रॉब्लम। तो इसको अच्छे से समझो। तो अब देखते हैं कि भाई देखा जाए तो हम तो नहीं पता कर सकते हैं कि भाई सबसे बड़े वाले वैल्यू को सबसे छोटा कर दिया, उसके बाद जो बड़ा वैल्यू उसको छोटा कर दिया, वो वाला दिमाग तो यहाँ नहीं लग पाएगा। तो देखा जाए तो हम यहाँ कन्फ्यूज़ड हैं हम लोग, है ना, कि किस पर कौन सा ऑपरेशन लगाएं, किस पर ऑपरेशन लगाएं ही ना, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ऑप्शंस दिख रहा है कि मैं किसी इंडेक्स पर ऑपरेशन 1 लगाऊं या ऑपरेशन 2 लगाऊं या कुछ ना लगाऊं। तो ऑप्शंस है ना मेरे पास। तो जब कुछ ना समझ में आए तो आंख बंद करके अगर ऑप्शंस दिख गया तो क्या आना चाहिए दिमाग में, अल्टीमेट टॉपिक रिकर्शन, कि भाई सारे पॉसिबल आंसर ट्राई मार लो, इसमें से जो मिनिमम होगा वो आपका आंसर होगा। दैट्स इट। जब कुछ नहीं समझ में आए तो अल्टीमेट सोल्यूशन यही होता है। और बस आपको ऑप्शन देखना चाहिए कि हाँ आपके पास ऑप्शन सारा कुछ साफ साफ दिख भी रहा है कि आपने ग्रीडी लगाया तो आप फंस गए। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई किस में कौन सा ऑपरेशन लगाए, तो ट्राई मार लो ना, इस पर ऑपरेशन 1 लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, ऑपरेशन 1 लगाएं या ऑपरेशन 2 लगाएं या लगाएं ही ना। ओके, ठीक है। तो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारा टेस्ट केस फेल हुआ था, है ना, जो हमारा सेकंड वाला एग्जाम्पल था। और देखते हैं कि हम कैसे रिकर्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल ले लेंगे। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया कि आपके पास ऑप्शन है कि आप इस इंडेक्स पर ऑपरेशन 1 लगाओ, ठीक है, या फिर हाँ मतलब बशर्ते, मतलब प्रोवाइडेड, कंडीशन ये कि ऑपरेशन 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो तो आप चेक कर ही लोगे। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हुआ कि आप इस इंडेक्स पर ऑपरेशन 2 लगाओ, ठीक है, ओके। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आप कोई ऑपरेशन ना लगाओ और आप आगे बढ़ जाओ, मतलब 2,4,3 इंडेक्स को आगे बढ़ा दो और ऑपरेशन 1 का वैल्यू जो था वही पास कर दो और ऑपरेशन 2 का वैल्यू जो था वही पास कर दो, कोई चेंज नहीं है। 3 पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है साफ साफ, ठीक है। बट अब एक चीज़ ध्यान दो, मान लेते हैं अगर आपने ऑपरेशन 1 लगाया इसमें, इस वाले इंडेक्स पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा। फिर आप इंडेक्स को आगे बढ़ाओगे, क्या आगे बढ़ाओगे? ऑब्वियसली इसमें आपने ऑपरेशन लगा दिए तो इंडेक्स आगे बढ़ाओगे। फिर यहाँ पर भी क्या ऑप्शन है कि आपने इसमें अगर ऑपरेशन 2 लगाना है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि नम्स ऑफ आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए। नहीं है तो ऑब्वियस आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो वो चेक कर लेना, अगर लगा पाए तो अच्छी बात है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ कि नम्स ऑफ आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे यहाँ पर। फिर आप इंडेक्स आगे बढ़ा दोगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, प्रॉब्लम में याद है आपको एक चीज़ बोल रखा था कि एक इंडेक्स पर आप एक ऑपरेशन एक ही बार लगा सकते हो। तो इस इंडेक्स पर एक बार OP1 लगा के चेक कर लेंगे और OP2 भी लगा के चेक कर लेंगे, क्योंकि जितना हो सके उतना छोटा करना है मुझे नंबर को। OP1 तो लगाएंगे ही लगाएंगे और OP2 भी लगाने की कोशिश करेंगे, अगर लग गया तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दिया आपने, मैंने क्या बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे छोटा कर सके अपने नंबर को। तो इसमें और भी पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ रहे हैं। देखो इसको मैं वापस से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पहला पॉसिबिलिटी तो आपको याद है कि आपने OP1 लगा दिया, ऑपरेशन 1 लगा दिया और आगे बढ़ गए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि आपने ऑपरेशन 2 लगा दिया, बस ये चेक कर लेना कि नम्स ऑफ आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, और आप आगे बढ़ गए, ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि आपने कुछ नहीं किया और आप आगे बढ़ गए, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर,
ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको ये तो पता ही था कि एक इंडेक्स पर दोनों ऑपरेशन भी तो लगाया जा सकता है ना। तो एक बार क्या करेंगे, ऑपरेशन 1 लगाएंगे, ठीक है, और अगर उसके बाद ऑपरेशन 2 लगता है तो ऑपरेशन 2 लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये निकल कर आता है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है उसमें ऑपरेशन जैसे इसमें देखो, हो सकता है अगर आपने ऑपरेशन 1 लगा दिया तो ऑपरेशन 2 आप हो सकता है ना लगा पाओ, क्योंकि ऑपरेशन 1 लगाने से नंबर मान लेते इतना छोटा हो गया कि वो के से भी छोटा हो गया, तो ऑपरेशन 2 नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दो वो भी पॉसिबिलिटी ट्राई कर लूँगा कि पहले ऑपरेशन 2 लगा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद कोशिश करूँगा कि ऑपरेशन 1 लग रहा है तो लगा दूंगा, ठीक है, और आगे बढ़ दूंगा। फिर तो देख लो 5 केस निकल कर आए, 1 2 3 4 5। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो सारे पॉसिबिलिटी को मैं लिख के दिखा रहा हूँ। वी आर ट्राइंग एवरी पॉसिबिलिटी ऑन एवरी इंडेक्स। अब नम्स आई पर या तो आप सिर्फ ऑपरेशन 1 लगाओ, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। ऑपरेशन 2 पर सॉरी नम्स आई पर या तो सिर्फ ऑपरेशन 2 लगाओ और आगे बढ़ जाओ, या तो फिर नम्स आई पर आप पहले ऑपरेशन 1 लगाओ, मान लेते ऑपरेशन 1 आपने लगा दिया और जो वैल्यू आया हो सकता है वो के से बड़ा हो अभी भी, तो ऑपरेशन 2 भी लगा दो, है ना। और आपको पता है कि एक इंडेक्स पर आप ऑपरेशन 1 बार बार नहीं लगा सकते, एक ही बार लगा सकते हो, और एक इंडेक्स पर आप ऑपरेशन 2 भी एक ही बार लगा सकते हो। तो हमने क्या किया, ऑपरेशन 1 एक बार लगाया और ऑपरेशन 2 लगने लायक वो नंबर बचा है तो ऑपरेशन 2 भी लगा दिया, फिर एक्सप्लोर कर लिया आगे, ठीक है। सिमिलरली अगर ऑपरेशन 1 लगाने पर अगर नंबर छोटा हो जाता और ऑपरेशन 2 नहीं लग पाता तो वो पॉसिबिलिटी नहीं ट्राई कर पाते हम लोग। तो हम लोग क्या, तो एक और पॉसिबिलिटी क्या निकल कर आया कि पहले ऑपरेशन 2 लगा लो, उसके बाद ऑपरेशन 1 लग रहा है तो लगा दो, है ना, और उसके बाद नम्स ऑफ आई मतलब आगे बढ़ जाओ, है ना, आगे की पॉसिबिलिटी ट्राई कर लो। लास्ट क्या है कि आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया और आगे बढ़ जाओ। इन सब में से जो मिनिमम आंसर देगा मुझे, मिनिमम सम निकल के आएगा, वो मेरा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो बड़ा सिंपल हो गया है तो प्रॉब्लम, ठीक है। बट आपको एक बार फेल करना ज़रूरी था इस प्रॉब्लम तक पहुँचने के लिए, और वो फेल हम कहाँ किए, जब हमने ग्रीडी ट्राई मारा था, है ना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोलता हूँ फेल करना ज़रूरी है, तभी तो आप वहाँ से सीखते हो। और इंटरव्यूअर भी यही चाहेगा। इंटरव्यू में जाओगे डायरेक्टली बोलेगा रिकर्शन से बनाना है तो वो समझ जाएगा आप रट कर आए हो। पहले बताओ कि आपके मन में ये अप्रोच आ रहा है, देन आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यहाँ पर मैं फंस जाऊँगा, है ना, ग्रीडी फेल हो जाएगा मेरा। तो आपको लग रहा है कि अच्छा ऑप्शंस है हर इंडेक्स पे, और सारे ऑप्शंस को इलैबोरेट करो ट्री डायग्राम बना के, एंड देन उसको बताओ, इंटरव्यूअर एकदम इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों पॉसिबिलिटी ट्राई मार के रिकर्शन पहले लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे मेमोइज होता तो मेमोइज कर लेंगे। तो चलो सेम स्टोरी का कोड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी पसंद आते हैं जिसमें मुझे ऑप्शंस होते हैं और मेरे रिकर्शन बड़े इजीली से लिख देता हूँ, ठीक है। पहले तो एन डिफाइन कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। सिंपल एक सॉल्व फंक्शन लिखूंगा जो रिकर्सिवली अब सारे पॉसिबिलिटी को ट्राई मारेगा और आंसर निकाल ले आएगा, ठीक है। नम्स मेरे पास है ऑलरेडी, मेरे पास के है, OP1 है, OP2 की वैल्यू है, और करंट इंडेक्स 0 है मेरा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट सॉल्व वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स इंट के इंट OP1 इंट OP2 एंड इंट मेरा जो करंट इंडेक्स आई है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर लेते हैं। तो इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, हमें मिनिमम सम निकालना है, ठीक है। तो इंट मैक्स ले लेते हैं और इसको अपडेट करते रहेंगे, जितने भी 5 पॉसिबिलिटी थे ना तो रिजल्ट को अपडेट करते रहेंगे मिनिमम सम से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मिनिमम सम, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मुझे पहला चीज़ क्या ट्राई करना है कि मैंने सिर्फ ऑपरेशन 1 लगाया है, बट उसके लिए ऑपरेशन 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब, है ना, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो आप लगा पाओगे इस पर, है ना। तो अगर आपने नम्स आई पे ऑपरेशन 1 लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, नया वैल्यू बन जाएगा। तो न्यू वैल्यू निकाल देते हैं। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू सीलिंग ऑफ नम्स ऑफ आई बाई 2, ठीक है। बट नम्स ऑफ आई बाई 2 खुद एक इंटीजर वैल्यू होता है। अगर आप चाहते हो कि डेसिमल हो और उसके बाद उसका सीलिंग निकले तो 2.0 डाल दिया करो, है ना, क्योंकि आप चाहोगे ना पहले डेसिमल में, जैसे 19/2 क्या होता है, 19/2 होता है 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर 19/2 कर दोगे, 19/2 कर दोगे तो ये होगा इंटीजर डिवीजन हो जाएगा, तो 19/2 8 आ जाएगा, तो सीलिंग ऑफ 8 आ जाएगा, ठीक है। 0.0 करके तब 9 पॉइंट समथिंग आएगा, उसके बाद सीलिंग उसका 10 निकलेगा, ठीक है, ओके। तो या तो इसको आप अगर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई थिंक ये भी तरीका है, नम्स ऑफ आई प्लस 1
बाई टू कर दो, हाँ ऐसे भी निकल सकता है, या तो सील लगा लो या तो नम्स आई प्लस वन बाई टू कर दो, राउंड अप हो जाएगा वो, है ना। ठीक है, ये मेरा नया वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सॉल्व फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि नम्स ये है मेरा और के मेरा ये है। अब नेक्स्ट इंडेक्स पर जाऊँगा और मैंने ऑपरेशन वन यूज़ कर लिया, तो ऑपरेशन वन में मैंने -1 कर दिया, ठीक है, और ऑपरेशन टू कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और जो मेरा नया वैल्यू है मैंने उसको ऐड कर दिया अपने ओवरऑल सम में। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट का सम यहाँ ये सॉल्व मुझे दे देगा, और जो करंट नम्स आई था, नम्स आई ना ऐड करके नम्स आई प्लस वन बाई टू ऐड किया है, न्यू वैल्यू ऐड किया है, ठीक है। तो इससे एक रिजल्ट आएगा। तो इंट इसमें क्या कर दूँ, अप्लाई ऑपरेशन वन किया आपने ना, ठीक है। तो अप्लाई ऑपरेशन वन किया तो न्यू वैल प्लस जो रिमेनिंग इंडेक्स का जो सम आ जाएगा वो सॉल्व ला के दे देगा मुझे, ठीक है। जो भी आया रिजल्ट मैं रिजल्ट में अपडेट करता रहूँगा, मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा अप्लाई ऑपरेशन वन से जो रिजल्ट आया, ठीक है। ओके, इसी तरह अगर मुझे ऑपरेशन टू लगाना है सिर्फ नम्स ऑफ आई में, तो ऑपरेशन टू अगर ग्रेटर देन जीरो होना तो चाहिए, साथ ही साथ प्रॉब्लम में दे रखा है कि नम्स ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, तभी आप नम्स ऑफ आई में ऑपरेशन टू लगा सकते हो, राइट, है ना। तो फिर भी यहाँ पर वही करेंगे, न्यू वैल क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई माइनस के हो जाएगा, यही करना था, घटाना था हमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंट अप्लाई ऑपरेशन टू जब आपने किया तो न्यू वैल किया प्लस जो रिमेनिंग एलिमेंट का सम है वो मुझे ये सॉल्व फंक्शन ला के दे देगा, नम्स के आई प्लस वन ओ पी वन, यहाँ पर ओ पी वन होना चाहिए ना, ओ पी लिख दिया मैंने, ओ पी वन, और यहाँ पर ऑपरेशन टू लगाया आपने तो ऑपरेशन टू में -1 किया आपने। यहाँ तक क्लियर है। और रिजल्ट को अपडेट करते रहेंगे, मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा अप्लाई ओ पी टू, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि भाई मैं एक बार ऑपरेशन वन लगाऊं फिर ऑपरेशन टू लगाऊं, या फिर एक बार ऑपरेशन टू लगाऊं फिर ऑपरेशन वन लगाऊं, ठीक है। तो उस केस वो केस मैं कब करूँगा, जब मेरे पास ऑपरेशन वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड ऑपरेशन टू भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वही दोनों केस ट्राई मारूंगा कि एक बार ऑपरेशन वन लगाया फिर ऑपरेशन टू लगा दिया, या फिर ऑपरेशन टू लगाया फिर ऑपरेशन वन लगा दिया, है ना। ठीक है, तो पहले ट्राई मारते हैं कि इंट न्यू वैल्यू इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन बाई टू। तो मैंने क्या किया, अप्लाई ऑपरेशन वन, है ना, सॉरी ऑप वन लिख देता हूँ, आपने ऑप वन लगा दिया, उसके बाद आप इसमें ऑपरेशन टू लगाने जा रहे हो, मतलब आप ये पहला वाला केस लगाने जा रहे हो, ये वाला है ना केस, ये वाला केस लगाने जा रहे हो, केस वन। उसके बाद दूसरा वाला केस ट्राई करेंगे, केस टू ट्राई कर। तो केस वन में आपने क्या किया, पहले आपने ऑपरेशन वन लगा दिया, उसके बाद देख रहे हो कि हाँ लग सकता है क्या ऑपरेशन टू भी इसमें, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो न्यू वैल्यू है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, तभी आप उसे ऑपरेशन टू भी लगा पाओगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, फिर न्यू वैल्यू अब वापस से अपडेट हो जाएगा, इज इक्वल टू न्यू वैल्यू माइनस के कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस पे अब लिख देते हैं अप्लाई ऑपरेशन वन लगाया, उसके बाद ऑपरेशन टू लगाया, है ना, अप्लाई ऑप वन ऑप टू विल बी इक्वल टू न्यू वैल्यू प्लस सॉल्व फंक्शन कॉल करते हैं, नम्स के और क्या क्या पास करते हैं, हाँ आई प्लस वन, और ऑपरेशन वन भी लग गया तो ऑपरेशन वन माइनस वन, और ऑपरेशन टू भी लग गया, ऑपरेशन टू माइनस वन, दोनों ऑपरेशन लग गया। और उसके बाद जो रिजल्ट आया मेरा, अप्लाई ऑपरेशन वन, सॉरी क्या था, रिजल्ट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा अप्लाई ऑपरेशन वन लगाया था फिर ऑपरेशन टू लगा दिया उसके बाद। यहाँ तक क्लियर है। ओके, या तो ये तो हो गया केस वन। अब केस टू क्या था कि आपने एक बार ऑपरेशन टू लगाया उसके बाद ऑपरेशन वन लगाया, तो उस केस में क्या होगा कि न्यू वैल मेरा हो जाएगा, ऑपरेशन टू पहले लगाओगे तो क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई माइनस के, बट चेक करना ज़रूर मत भूलना कि नम्स ऑफ आई जो है ना इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, तभी आप लगा पाओगे, है ना। तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, ये ऑपरेशन आपने लगा दिया, या तो आपने लगा दिया क्या, ऑपरेशन अप्लाई ऑपरेशन टू लगाया, ऊपर वाले केस में क्या किया था, पहले वन लगाया उसके बाद अप्लाई ऑप टू लगाया, यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले टू लगाया उसके बाद अप्लाई ऑपरेशन, सॉरी पहले टू लगाया यहाँ पर ऑपरेशन टू लगा दिया, अब इसके बाद अप्लाई ऑपरेशन वन करोगे, है ना। तो न्यू वैल विल बी इक्वल टू न्यू वैल प्लस वन बाई टू, है ना। यहाँ पर आपने क्या किया, अप्लाई ऑपरेशन वन कर दिया,
ठीक है, तो ये आपका केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, और इंट अप्लाई ऑपरेशन 2 लगाया आपने, उसके बाद ऑपरेशन 1 लगाया इज इक्वल टू न्यू वैल प्लस सॉल्व ऑफ नम्स ऑफ के आई प्लस 1 ऑपरेशन 1 - 1 एंड ऑपरेशन 2 - 1, क्योंकि दोनों ऑपरेशन लग गया ना, है ना। और जो रिजल्ट आया मेरा, रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा अप्लाई ऑपरेशन 2 लगाया आपने, उसके बाद ऑपरेशन 1 लगाया। ठीक है, ओके। लास्ट में कुछ नहीं, सब ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। अच्छा हाँ, एक और पॉसिबिलिटी था, याद करो, माय बैड, आई थिंक एक और पॉसिबिलिटी था कि हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। ये मेरा लास्ट केस है, अप्लाइंग नो ऑपरेशन, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना ऑपरेशन लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। नो ऑपरेशन एट नम्स ऑफ आई। ठीक है, इस केस में देखते हैं क्या होगा। रिजल्ट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा सिंपली नम्स ऑफ आई ऐड कर दो, उसमें आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, नम्स ऑफ आई प्लस सॉल्व ऑफ नम्स के आई प्लस 1, ऑपरेशन 1 की वैल्यू वही रहेगी, ऑपरेशन 2 की भी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। अब एक गलती आपने मिस कर दी भाई, रिकर्शन लिख रहे हो, बेस केस कौन लिखेगा, है ना, आप ही लिखोगे, इंटरव्यू तो नहीं लिखेगा। तो इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू एन हो जाता है, मतलब नम्स डॉट साइज हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है अब आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो रिटर्न 0 कर देना। और एक और देखो सिली मिस्टेक मुझसे क्या हो गया कि यहाँ पर आई यहाँ पास कर रहा हूँ मैं, जबकि ये पहले OP1 है, फिर OP2 है, फिर इंडेक्स है। तो यहाँ पर ही ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इंडेक्स आई ले लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर आई OP1 OP2 है। ठीक है, यहाँ पर भी आई OP1 OP2 है, आई OP1 OP2 आई OP1 OP2, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 OP1 OP2 पास कर रहे हैं। ठीक है, रन करके देखते हैं। और अगर टेस्ट केस पास हो रहे हैं तो इसको मेमोराइज भी कर लेंगे हम लोग। इंडीड यस, टेस्ट केस पास हो रहे हैं। और कंस्ट्रेंट देखा है तो आई थिंक 100 मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है नम्स आई का, और इनका भी, सॉरी नम्स आई का नहीं, नम्स डॉट लेंथ जो है वो 100 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो के का जो वैल्यू भी है ना वो भी नम्स डॉट लेंथ से के बराबर ही होगा। मतलब कुछ ऐसा दे रखा है, लेस देन इक्वल टू OP1 OP2 की वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ हो सकता है। ठीक है, और नम्स डॉट लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू जो दे रखी है वो 100 दे रखी है ना। तो अगर आप ध्यान दो तो अगर आप इसको मेमोराइज करना चाहते हो तो 3 चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक आई OP1 और OP2। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, टी ले लेता हूँ 101 101 3D लेना पड़ेगा क्योंकि 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू 100 था तो मैंने 101 ले लिया है सेफ साइड में रहने के लिए, और उसको इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। मेम सेट T -1 साइज ऑफ टी, साइज ऑफ टी। ठीक है, ओके आई थिंक। अच्छा हाँ, और यहाँ पर आप सब कुछ करने से पहले ही चेक कर लो, इफ़ टी ऑफ आई कॉमा OP1 कॉमा OP2 अगर नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब ये स्टेट सॉल्व हो रखा है। ठीक है, तो टी ऑफ आई कॉमा OP1 कॉमा OP2 रिटर्न कर देना। ठीक है, और यहाँ पर सेव कर देना टी ऑफ आई कॉमा OP1 कॉमा OP2। ये प्रॉब्लम मुझे अच्छा लगा, इसीलिए आई टुक अ टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इंटरव्यू के लिए अच्छा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर अपने प्लेलिस्ट में डालने का सोचा। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई और भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है जो इंटरव्यू के लायक है और आपको इसमें हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली लेट मी नो, आई ट्राई टू मेक दैट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।